शासन प्रशासन के यही शोर से चाहता हूँ कि मैं वो आएगी तो मैं अपने घर में नहीं उसको रखूँगा। क्यों आपके बच्चे हैं, इसे कैसे परवरिश करेंगे इनका? मेरा बच्चा परवरिश करेगा, ऐसे घर वाले करेंगे, सारी शादी करेंगे अपनी, और क्या। यानी आपकी पत्नी अगर नहीं आती है तो आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ, अगर पत्नी नहीं आएगी तो मैं दूसरी शादी करूँगा, उसको भी नहीं रखो। कई बार ऐसा कर चुके हैं, एक बार नहीं है, समझा भी चुके हैं उसको, भाई आके उसके गाँव के लोग भी आके समझाएं, प्रधान और धान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त रमेश पटेल। बता दें कि प्रयागराज में जब से ज्योति मौर्य का मामला प्रकाश में आया है तब से महिलाओं के अपने पति व बच्चों को छोड़कर भागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि प्रयागराज में माह भर के भीतर अब तक 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं अपने पति व बच्चों को छोड़कर जा चुकी हैं। क्या हमारी संस्कृति यही है, क्या हमारी हिंदू सभ्यता यही है कि जो पतिव्रती महिलाएं हो अपने पतियों और बच्चों को छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ चली जाएं? आज ताज़ा मामला करछना थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। बता दें कि ये करछना थाना क्षेत्र के करेहा गांव के जो शख्स हैं, इनकी पत्नी इनकी शादी लगभग 6 में हुई थी। तब से इनके बीच जो इनकी पत्नी की संबंध थे काफ़ी अच्छे थे। इस दौरान इनके एक बच्चे भी हुए, लेकिन 6 साल के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई? तो आइए इसी संदर्भ में इनसे हम बात कराते हैं कि क्या मामला था, इनकी पत्नी 6 साल बाद अचानक क्यों इन्हें छोड़कर चली गई। पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है हरिचंद साहू जी। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, पता ना मेरी बीवी मुझे क्यों नहीं पसंद कर रही थी। तो क्या हुआ घटना? मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों को भी छोड़ के चली गई, मुझे ना कोई पता नहीं था। हम ड्यूटी पे थे, पापा मम्मी भाई चले गए थे जल लेके, 2 भाई थे वो भी अपना ड्यूटी पे चले गए, दोपहरिया ले फरार हो गई। आप काम क्या करते हैं? हम काम नंदी मिल में करता हूँ, मशीन पे रहता हूँ। और आपकी पत्नी क्या करती थी? पत्नी कुछ नहीं, घर के जो रहता था काम धाम करती थी। अलग भी थी वो, ये नहीं कि मिले में थी, अलग भी थी। थोड़ा बहुत जो काम था अपना करके बैठे रहती थी काम। तब भी उसको नहीं कहा थी नहीं, यहाँ जो कहती थी वो खर्चा मैंने पूरा करता था कि नहीं ये नहीं लाऊंगा वो नहीं लाऊंगा, जो कह देती थे वो मैं ला के पूरा करता था। उसको खाने पीने का भी चीज़ पूरा करता था, जो हर एक चीज़ पूरा करता था, उसका श्रृंगार भी पूरा करता था। तब भी उसको नहीं पसंद था मैं। यानी आप मेहनत मजदूरी करके अब जो पत्नी की ख्वाहिशें थी उसे पूरा करते थे? हाँ, पूरा करते थे पत्नी का। उसके बावजूद भी आपकी पत्नी आपके बच्चे को आपको छोड़कर चली जाती है? हाँ, हमको हमारे बच्चे को छोड़कर चली गई, उसको कोई फर्क नहीं है। तो क्या शादी के बाद से आपके पत्नी से कभी विवाद हुआ था? नहीं, कोई बात विवाद वैसे हम कोई नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत होता था, उसके बाद विवाद कोई नहीं हुआ था। तो किसके साथ गई आपकी पत्नी? ये भुआ लड़के के साथ। ये कौन है? ये है निरौंधा का लड़का, उससे बात करती थी। तो क्या जो लड़का मोबाइल में चोरी से पकड़ा था, बोली कि हाँ नंबर यही है। मैंने कहा क्यों बात किए, कहा हाँ बतियान है हम इसी लड़के से। वो पहले से ही नजरे से अपने बात करती थी उससे, चोरी छिपा। तो मैंने नंबर भी पकड़ा हूँ। तो जिस युवक के साथ आपकी पत्नी गई हैं वो आपके रिलेशन में आते हैं कि या कैसे? नहीं, हमारे रिलेशन में नहीं आते हैं, उनके रिलेशन में कुछ आते हैं। हमारे रिलेशन में उससे कोई मतलब नहीं। तो लड़का आपके यहाँ बराबर आता था? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आता था, वहाँ जाता था रोहा में। यानी कि हाँ, बगल में जहाँ आपका ससुराल है वहाँ बगल का रहने वाला वो युवक है। बगल में उसके भाई की शादी हुई थी, वहाँ से अपना कंडेर आता जाता था वो लड़का। यानी कि आपकी पत्नी अपने मायके जाने के बाद उस संपर्क में आ गए? हाँ, उसी के साथ गए हैं? हाँ, उसी के संपर्क में गई है वो। बाहर बम्बई है वो। अच्छा, आपकी पत्नी मुंबई में है? हाँ, बम्बई में पता चला है, ऐसे रिश्तेदारी में कि वो बाहर निकल। घर वापस लाने को लेकर क्या उससे संपर्क किया कि आप नहीं, हम उससे ही बात भी नहीं करे एक बार। मैंने उससे बात भी नहीं किया एक बार। क्या वह कभी आपके पास फ़ोन किया अपने बच्चे के हाल चाल जानने? नहीं, मेरे पास भी फ़ोन भी नहीं आया था, एक कॉल भी नहीं आया था, कोई कॉल नहीं आया था मेरे पास। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन की ओर से? मैं शासन प्रशासन के यही शोर से चाहता हूँ कि मैं वो आएगी तो मैं अपने घर में नहीं उसको रखूँगा। क्यों आपके बच्चे हैं, इसे कैसे परवरिश करेंगे इनका? मेरा बच्चा परवरिश करेगा, ऐसे घर वाले करेंगे सेवा उसकी, और क्या। घर वाले कब तक करेंगे? आपकी पत्नी नहीं है, बच्चों की जो बच्चे होते हैं फिर दूसरी शादी करेंगे अपनी, और क्या। यानी आपकी पत्नी अगर नहीं आती है तो आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ, अगर पत्नी नहीं आए रखूँगा, आएगी भी तो। और खुदा न खासा आप दूसरी शादी कर लिया, अगर आपकी पत्नी अगर आ जाती हैं तो उस दशा में आप क्या करेंगे? मैं नहीं रखूँगा उसको,
कतई भी नहीं जाए। वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, एक बार नहीं है। समझा भी चुके हैं उसको, भाई आके उसके गांव के लोग भी आके समझाएं, प्रधान और धान वकील वकील, लेकिन वो नहीं समझ रही है। क्या इसके पहले भी आपकी पत्नी घर छोड़कर गई थी? हाँ, इसके पहले भी दो बार 3 बार निकल चुकी थी घर से। यानी घर से ले आए थे। शादी के बाद से आपकी पत्नी 3 बार पहले भी जा चुकी थी? हाँ, उसके भाई भी पकड़ के ले आए थे चौकी स्टेशन से, बेग भर के लड़के के लेके फिर आप उस समय क्यों रखने के लिए तैयार हो गए थे? जैसे अभी आपकी पत्नी गई, आप बोल रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जब इसके पहले आपकी पत्नी गई थी तो कैसे एक्सेप्ट कर लिए थे? अरे उसके मतलब समझाएं, घर वाले भी थोड़ा समझाएं, उसके भाई लोग भी समझाएं, प्रधान भी समझाए। हमने कहा चलो ठीक है भाई, बात मान ले, रख लेता हूँ। मैंने रख लिया, फिर भी ऐसे दोबारा कर दिया। यानी उसकी बार बार गलती को भी आप क्षमा करते गए? गलती के मैंने क्षमा करते गए, लेकिन वो तब भी नहीं मान रही है। दर्शकों देख सकते हैं कि ये वो पति हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी शादी से अब तक के बीच में, यानी कि इसके बीच में लगभग 3 बार घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन परिवार वालों की रजामंदी से यह पुनः रखने के लिए तैयार हो जाते थे। अभी इनकी पत्नी लगभग 1 सप्ताह से अपने बच्चे और इन्हें छोड़कर चली गई हैं। बताया जा रहा है कि वह मुंबई में किसी अन्य मर्द के साथ रह रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आप ये बताइए कि आपकी पत्नी अगर आती है तो आपके परिवार और जो आपके ससुराल वाले हैं वह फिर अगर इसी तरह से समझौता करते हैं कि हम अब गलती नहीं होगी, किस तरह से उसे देखते हैं? मैं अब नहीं रखूँगा, आएगी भी तो मैं नहीं रखूँगा। मेरे साथ कोई उसे संबंध मेरे साथ नहीं करती थी कायदे से। यानी अब जब भी कुछ भी कहते हैं, मेरा पेट पिरा रहा है, मेरा गोड़ पिरा रहा है, मेरा हाथ पिरा रहा है, लगे सोती भी नहीं थी। तो बताइए मैं कैसे रखूँगा उसको? कई बार क्षमा किए, लेकिन अब वो नहीं मान रही है लड़की। यानी जब से आपके पत्नी दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आई, तब से आपके साथ रहने के लिए भी नहीं तैयार हो रही? नहीं, मेरे साथ रहने के लिए नहीं तैयार। वो कहती है तुझसे मतलब नहीं है। कहेगा मन आएंगे जाएंगे, जो कहेगा मन तो करेंगे, तो उससे मतलब नहीं है, वो भी बोलती है। हाय रे महिलाएं, किस तरह की जो प्रयागराज में खबरें देखने को मिल रही हैं, जहां पतिव्रता धर्म को कलंकित करते हुए महिलाएं अपने पति को छोड़कर घर से जा रही हैं। इसका परिणाम कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। तो हमारे साथ उनके भाई हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या घटना घटी, क्या मामला था पूरा, आप बताएं विस्तार पूर्वक। मामला ठीक हुआ, वो हमारी घर के भैया जरूर था, हम इसको बहन तरह मानते थे जी कि घर है। मेरे पिताजी है पतो नहीं बिटिया का लोग मानते थे, इतना इज्जत भी देते थे, लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। 2 बार 4 बार हो गया। मैंने सोचा कि चलो किसी की बहन बिटिया है तो उनको हम बेइज्जती ना करें, हमारा बेइज्जती होगा। 3-4 बार हम इनकी गलती जो है जब माना, अब 5वीं बार जो है भाग गई है। यानी कि शादी होने के 4 बार इसके पहले भी भाग चुकी थी। ये मायके में एक दाई बोली थी कि हम इसके साथ हमारा गुजर नहीं होगा। इनके भाई माता पिता गांव देश के बुलवाए, कहा कि समझाया तो आने के लिए तैयार हुए। मायके में भी एक दाई जवाब दिया था। जब घर छोड़कर जाती थी तो क्या कुछ रीजन रहा होगा ना कि घर छोड़ने का? न कजिया न बकवाई, भाई हमारा इतना साधारण है कि बोले नहीं जानत। तो भाग कर कहाँ जाती होंगी? अपने मायके ही जाती होंगी ना? नहीं, 3 बार भगी तो गांव के फैले गई तो हम लोग जाने पाओ तो पकड़ लिया हुआ। 4थे बार जो भगी है तो छेवकी स्टेशन उनके भाई पकड़ के लाए हैं। मैंने फ़ोन किया तो उनके भाई पता लगाए तो पता चली छेवकी स्टेशन पर गाड़ी बैठने वाली है। छेवकी स्टेशन से पकड़ के हमारे घर ले आए, वो पंचायत किए, लिखा पढ़ी किए कि जाए आज से गलती ऐसे नहीं करेंगी। वो साइन किया कि आज के बाद हम ऐसे गलती नहीं करेंगी। गाँव के प्रधान आया, वो भी कहा कि चलो ठीक है रख लो, ऐसी गलती अब नहीं करेगी। अब भाई बोला कि ऐसी गलती करेगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। यानी बार बार भागने के बावजूद भी आप लोग उन्हें मान मनोबल पर उन्हें रखने के लिए तैयार हो जा रहे थे? वो मेरी बहन थी, भैया नहीं मानते थे। चलो घर के है, बहन है, लेकिन हमारे साथ इतना है कि मेरी इज्जत पूरा ले लिया वो। यानी जो इनके पति इनके भोलेपन का फायदा वो उठा रहे हैं। हाँ भाई, हमारे बिल्कुल एक साधारण बच्चा, उनका हाथ तो पूछबत रहा। हमारी साबुन न चाहिए 50 रुपया, बट्टी चाहिए, हमारी क्रीम पाउडर न चाहिए। जो भाई ले 10 रुपया कमाई 20 रुपया के जो है फैशन कराएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तब भी भाई पुजाता था, लेकिन तब भी उसको कहा कुत्ता नीच जाऊँ तो उसे हमसे मतलब नहीं है। यानी उसकी कहीं ना कहीं ख्वाहिशें अधिक थी, कमाई अठन्नी खर्चा रुपया का उसकी सोच थी। हाँ, तब भी भाई हमारा पुजाता था कि चलो ठीक है हम पुजाएंगे। यानी उसकी जो ख्वाहिशें थी आपके भाई मेहनत मजदूरी करके उसे पूरा करते थे। एक बार जो है भाई के रात में जो है सिंदूर घोर के दे दिया पीने के लिए। 1 हफ्ता तबीयत खराब हो गई, लेकर अस्पताल भागे, तब उसकी ज़िंदगी बची।
बताओ हम सोचते रहे कि परिवार है, लेकिन बार बार ऐसे करेगी। हम बहुत चाहते हैं हक रखने के लिए, बार बार वो भाग रही है तो हम कई बार उसके पकड़ेंगे। और कहती है कि जब हम भागे लागत तो हमको कौन पकड़ेगा। तो ऐसा महिलाएं क्यों कर रही हैं प्रयागराज में? अब तक इस तरह के घटना लगभग काफ़ी देखने को मिले हैं। तो महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं कि अपने पति को छोड़कर, अपनी जो पतिव्रता धर्म होता है उसे कलंकित कर घर छोड़कर भाग रही है? ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या वो चाहती है बिल्कुल एकदम हीरोइन है। मेरा भाई हीरो नहीं है। बार बार वो कहती है कि तुमसे हमसे गुजर नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे। वो पूरा हीरोइन है, जो फैशनदार है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य का जो घटना घटित हुई थी, क्या उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या उसका ही परिणाम है कि जो अन्य महिलाएं भाग रही हैं, उसका ही परिणाम है? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रयागराज में कुछ दिन पहले घटना घटित हुई थी? जन भगी रही। तो आइए, हमारे साथ एक और भाई हैं, उनके परिवार से ही हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा मामला था, क्या कारण था कि जो इनकी पत्नी थी वो घर छोड़कर चली गई। इसके पहले भी बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी लगभग 3-4 बार घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन परिवार वालों की मान मनोबत के चलते इन लोग बार बार एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला था अभी उनके परिवार से। जी सर, सब कुछ शादी हुई, सब ठीक ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद जो है वो भागने लगी और उसको लड़का पसंद नहीं था भाई मेरा। लेकिन पसंद नहीं था, उसके बावजूद भी एक बच्चे को जन्म दिया, तो फिर किस तरह? वो मजबूरी थी, किसी तरह जन्म दिया वही जाने। लेकिन फिर भी वो भागने के लिए हमेशा कर रही थी, जो कि हम रहेंगे नहीं, जो तुम पसंद नहीं हो, ऐसा है वैसा है। यानी शादी के बाद से ही वो इस तरह की कृत्य कर रही थी या अभी हाल ही में? शादी के कुछ दिन बाद, और 1-2 साल से ज़्यादा वो परेशान कर रही है इस समय। 1-2 साल से ज़्यादा परेशान कर रही है कि जो उसको पसंद नहीं है। उसको लड़का, मेन चीज़ है कि उसको लड़का हीरो चाहिए। इस तरीके चाहिए। भाई मेरा एकदम साधारण सिंपल है। यानी जिस पति के साथ शादी हुई वो पसंद नहीं, किसी अन्य मर्द उसे पसंद थे। उसको अन्य मर्द कोई पसंद था, पहले से ये कंटेक्ट थी। आए दिन अपना चोरी छिपा से फ़ोन से बात कर रही थी। भाई को मेरे पता नहीं था। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से प्रयागराज में महिलाएं हैं वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर, अपने जो पतिव्रता धर्म होता है उसे कलंकित कर छोड़कर लगातार जा रही हैं। यह पहला मामला प्रयागराज में देखने को नहीं मिला है। जब से एसडीएम ज्योति मौर्य की मामला प्रकाश में आया है, तब से प्रयागराज में इसी तरह देखने को मिल रहे हैं। आप लोग इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा